आइए हम प्रार्थना करेंगे। ब्रदर सैलिस। Yes, brother. या प्रार्थना करें। प्रार्थना करते हैं। हमारे अनुग्रहकारी प्यारे पिता परमेश्वर, इस सुबह के समय उपवास प्रार्थना में आपने जो हमें उपस्थित किए हैं और जीवित लेखा में रखे हैं, उसके लिए हम आपको धन्यवाद आभार प्रकट करते हैं। सच्चे प्रभु जी, जो कई लोगों को जो ऐसी बड़ी प्रिविलेज नहीं है प्रभु, वो हमें दिया है। प्रभु जी, आपने भूमि से उत्पत्ति से पहले ही हमें आपने चुन लिया और प्रभु जी हमें उस सत्यनाश के गड्ढे से बचाया, पाप क्षमा की और प्रभु जी आपके लहू से हमें धोया और आपके स्वर्गीय मीरास के वारिस बनाया। उतना ही नहीं प्रभु, आपने हमें राजपदार याजक भी बनाया है प्रभु जी, इसलिए हम आपको धन्यवाद चढ़ाते हैं। हर दिन के जीवन के हमारे हर विषय में साथ देते हुए प्रभु जी, आप हमें आपके वचन की बेदारी में रखते हुए हमें और भी प्रभु उद्धार की उस अनुभव में हमें रखते हुए प्रभु जी आपके आगमन तक हमको विसित कर रहे हैं, इसके लिए हम आपको धन्यवाद चढ़ाते हैं। कई प्रकार के प्रभु जी टेम्पटेशंस आते हैं और प्रभु जी इस दुनिया में कई ऐसे पीड़ा है, बाधा है, उन सभी से भी हमको गुजरने के लिए आप हमें जो दारस दे रहे हैं, उसके लिए हम आपको धन्यवाद चढ़ाते हैं। और प्रभु, जिस तरह से आपने हमें इस दुनिया में रखा और प्रभु जी इस मुंबई शहर में रखा और हमारे परिसर में रखा, ताकि प्रभु जी आपके नाम की बड़ाई हो और प्रभु जी आपका नाम दूसरों तक पहुंचे और प्रभु जी कई लोग आपको जानते हुए प्रभु जी आपके उस स्वर्गीय ज्ञान में और प्रभु जी उस उद्धार के ज्ञान में आने के लिए प्रभु जी जो हमें आपने उसे गवाही बना के रखा है, उसके लिए हम आपको धन्यवाद चढ़ाते हैं। कई प्रभु शर्मिंदा हो जाते हैं कि हम अपने जो काम पे हमें सौंपा है उसे पूरी तरह से कर नहीं पाते और प्रभु जी कई बार हम इस विषय में चूक जाते हैं और आपके नाम की अपमान होती है, उसके लिए हम आपको बहुत ही प्रभु जी हम शर्मिंदा और क्षमा मांगते हैं। परंतु प्रभु, आप दयालु प्रभु हो और प्रभु जी आप हमें संभाल के रखने वाले परमेश्वर हो और प्रभु जी हर उस टेम्पटेशन से भी आपको हमें बचा के रखने वाले उस राइचियस आपने हमें बनाया है। आपने हमें प्रभु जी उस धार्मिकता की चादर ओढ़ा है और प्रभु जी आपके उस रूप में हमको बना रहे हो और हमें निहार रहे हो, उसके लिए हम आपको धन्यवाद चढ़ाते हैं। बहुत ही कठिन दिन है, बहुत ही मुश्किल दिन है आने वाले दिन प्रभु जी, और जिस तरह से दुनिया की रीत अभी जो बदल रही है प्रभु जी, इसमें बहुत ही कठिनाई और भी आने वाली है, लेकिन प्रभु हम आपको धन्यवाद चढ़ाते हैं कि आप हमें जो है इस दुनिया के उस शत्रु शैतान से भी बहुत ही बड़े हो और शक्तिशाली हो और प्रभु जी, क्योंकि आप सामर्थ्यवान परमेश्वर हो और प्रभु हमारे प्रार्थना सुनने वाले हो, हमारे प्रार्थना की उत्तर देने वाले परमेश्वर हो, इसलिए हम आपको धन्यवाद चढ़ाते हैं। कौन है प्रभु जी आपके तुल्य में, जो आप स्वर्ग को और पृथ्वी को आपने रचा है, सारी सृष्टि जो जीती है प्रभु जी, जो हमें दिखती है, अनदेखी है, और प्रभु जी जो भू के अगाध में है और अंतरिक्ष में है प्रभु जी, इन सभी को आपने रचा है और प्रभु जी आप सभी जानते हो, इसलिए प्रभु हम आपको नमन करते हैं। हर चीज में आप और भी धैर्य पाते हुए प्रभु जी उस दिन की आगमन के तक, जैसे यूहन्ना प्रकाशित में कहता है प्रभु जी आओ, प्रभु जी आओ, हम भी उस तरह से तैयार हो और प्रभु जी हम भी उसी धैर्य के साथ आपके आगमन की हम पूरी तरह से बाट जोते हुए प्रभु आपकी ओर ताकते हुए और आज की वचन के सेवकाई को प्रभु जी आपके हाथ में सौंपते हुए, भाई को जो आपके कलवरी क्रूस के आड़ में छिपाते हुए स्वर्गीय मन्ना हम तक पहुंचे और प्रभु जी हमें जो कुछ भी चीज है जो आपको नापसंद हो प्रभु जी, जैसे अग्नि भस्म करती है, वैसे प्रभु जी हमारे हर पाप क्षमा को आप मुझ में सबसे पहले प्रभु आप उन सबको जलाते हुए आपकी उपस्थिति में पूरी नम्रता, विनय, डर, भय और प्रभु जी वो ब्लेमलेस आपके पास पाए जाए, ये हम मानते हुए प्रभु जी जितने लोग जुड़े हैं उन सभी को धन्यवाद चढ़ाते हुए, जो जुड़ने वाले हैं प्रभु जी उन्हें भी आप शीघ्र जोड़े, ताकि प्रभु जी कोई भी आपकी वचन से वंचित ना रहे
और प्रभु पूरा दिन को पूरा मिनिस्ट्री को आपके हाथ में सौंपते हुए ये विनती और प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम पे मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आमेन। ये हम लोग सॉन्ग गाएंगे, सॉन्ग नंबर हिंदी में 133। उसका केवल हम लोग 1, 2, 4 और 7 गाएंगे केवल। 1, 2, 4, 7। प्रभु तू धन्य है, हे प्रभु तू धन्य है, सृजनहारा, तारनहारा, पालनहारा तू है। सृजनहारा, तारनहारा, पालनहारा तू है। हे प्रभु तू धन्य है, जीवन की रोटी हमारी जो तू है, तृप्त है किया प्यारा जो तू है। जीवन की रोटी हमारी जो तू है, तृप्त है किया प्यारा जो तू है। किया एक महान काम, किया एक महान काम, सामर्थ हमारी तू है, सामर्थ हमारी तू है। हे प्रभु तू धन्य है, हे प्रभु तू धन्य है। उजियाला जग का तू ही हमारा, तूने प्रभु जी नयन है खोला। उजियाला जग का तू ही हमारा, तूने प्रभु जी नयन है खोला। किया एक अद्भुत काम, किया एक अद्भुत काम, प्रकाश हमारा तू है, प्रकाश हमारा तू है। हे प्रभु तू धन्य है, हे प्रभु तू धन्य है। अच्छा चरवाहा तू ही हमारा, भेड़ों के लिए जीवन है दिया। अच्छा चरवाहा तू ही हमारा,
पालनहारा, तारनहारा, पालनहारा तू है। हे प्रभु तू धन्य है, हे प्रभु तू धन्य है। आइए हम लोग प्रार्थना में जाने से पहले थोड़ा सा हम प्रभु के वचन को करेंगे। हम लोग न्याय का किताब उसका 7 अध्याय, द बुक ऑफ जजेस चैप्टर 7, द बुक ऑफ जजेस चैप्टर 7। मेरा आवाज आ रहा है? न्याय की किताब, यस आवाज आ रहा है ब्रदर। न्याय की किताब उसका 7 अध्याय, उसका एक वचन मैं पढ़ता हूं हिंदी में। 7 चैप्टर वर्स 20। तब तीनों झुंडों ने नरसिंगों को फूंका और घड़ों को तोड़ डाला और अपने अपने बाएं हाथ में मशाल और दाहिने हाथ में फूंकने के लिए नरसिंगा लिए हुए चिल्ला उठे, यहोवा की तलवार और गिदोन की तलवार। परमेश्वर इस बड़े वचन को आशीष करे हमारे लिए, और हम सबको प्रार्थना करने के लिए तैयार पे छोटी सी प्रार्थना करते हैं। हमारे प्रेमी विश्वास योग्य, एक बार फिर प्रभु जी दरबार देते हैं। सुंदर समय आपने हमें दिया है आपके चरणों में आने के लिए, मंडली के नए मिलते हुए उपवास प्रार्थना के लिए। ये प्रभु जी रात भर के जीवन को आपने सहायता किया। प्रभु जी सब्र के समय दिन को आपने देखने के लिए दिया है। इस समय को प्रभु जी एक बार फिर हम आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रभु जी स्तुति करने में सहायता किया, वचन के द्वारा हमसे बातें करें और बड़े वचन को हमको आशीष करे और हम सबों को प्रार्थना करने के लिए प्रोत्साहन करें। मैं तुच्छ भी आपके हाथ में सौंपते हुए एक बार फिर ये सारी सेवकाई के में आपकी आशीष को चाहते हुए प्रार्थना विनती उद्धार करता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, पिता सुने और ग्रहण कीजिए, आमीन। यहाँ पर इस वचन को हम सब जानते हैं, गिदोन के बारे में यहाँ पर इस वचन को यहाँ पर लिखा गया है और कई बार हमने सुना भी है। लेकिन यहाँ पर 3 बातें हम सीखेंगे यहाँ पर, उसको हमको हमारे ध्यान में रखते हुए उसके प्रकाश में हम प्रार्थना में हम लोग प्रवेश करेंगे। यहाँ पर हम जानते हैं कि 7 अध्याय के अंदर मिद्यानी और अमलेकी मिलकर वहां पर अपना इजरायलियों के विरोध में लड़ाई करने के लिए वहां पर आता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं किस तरह के परमेश्वर ने गिदोन को आज्ञा दिया था। वचन 7 अध्याय का 2 वचन में कहता है, तब यहोवा ने गिदोन से कहा, जो लोग तेरे संग है इतने हैं कि मिद्यानियों को उनके हाथ नहीं कर सकता, नहीं तो इजराइल यह कहकर मेरे विरुद्ध अपनी बड़ाई मारने लगेंगे कि हम अपनी ही भुजबल के द्वारा बचते हैं। यहाँ पर परमेश्वर एक खास बात कहता है गिदोन को, देख गिदोन, तेरे पास जो आदमी है ना, बहुत आदमी है। इतने आदमी लेके तू लड़ाई करने के लिए जाएगा और लड़ाई में जीतने के बाद में तेरे लोग कहेंगे, क्योंकि प्रभु को मालूम है हमारा मनुष्य का विचार, हमारा मन की बात, हमारे हर एक बात हमारा प्रभु जानता है। इसलिए प्रभु कहता है कि मुझे मालूम है कि जब इतने लोगों को लेकर तो जाएगा, लड़ाई करेगा और लड़ाई जीत के आएगा, मैं जिताऊंगा भी लड़ाई को, तो तेरे लोग क्या कहेंगे, अरे हमने अपने बल से, अपने भुजबल से, अपने ताकत से हमने लड़ाई को जीता है करके तुम्हारे लोग, और तुम भी शायद घमंड करोगे इस बात के लिए। इसीलिए मैं चाहता हूं कि इतने आदमी को लेकर तू मत जा, थोड़ा सा आदमी लेके जा और उसके द्वारा मैं तेरे को मैं विजय दूंगा। परमेश्वर सर्वज्ञानी परमेश्वर है। हमारी मन की बात को, हमारी वर्तमान काल को, भूतकाल को, भविष्य काल को प्रभु जानता है। हमारे मन में क्या सोच है, हम क्या सोचते हैं, हम कितना नालायक हैं, हम कितना निकम्मे हैं, हम कितना दुर्बल है, हमारा सोच कितना घटिया है, ये भी हमारा प्रभु जानता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर महाबुद्धिमान परमेश्वर है। इसलिए गिदोन भी कहता है कि तुम इतने सारे आदमी लेके तुम मत जा, तो एक काम कर, तो इनमें से कुछ लोगों को बोल कि जो लड़ाई से डरता हो, लड़ाई से थरथराता हो, वो छोड़ के अपने घर को जाए करके तो अनाउंस कर, तो प्रोक्लेम कर, तो भीड़ के अंदर, और उसमें से कुछ लोग जाएंगे। तो दाऊद अपना गिलाते हैं, अपना गिदोन ने क्या कहता है कि
जो कोई इस लड़ाई से डर के मारे थरथराता हो या लड़ाई में डरता हो, वो अपने अपने घर को चले जाए करके बोलता है। तो 3 पद के अंदर वहां पर लिखा हुआ है 22,000 लोग लौट के गए। हमारा प्रभु कितना महान है। देखिए, प्रभु को मालूम है कि ये इतना भीड़ में से 22,000 लोग डरते हैं, ये कायर लोग हैं, ये लोग हैं। हाँ, ये लोग लड़ाई के नाम से डरते हैं। हाँ, ये कायर लोग हैं ये, इसलिए तुम प्रोक्लेम कर, तुम इसको अनाउंस कर तुमको। और जैसा अनाउंस किया, 22,000 लौट के वापस घर को चले गए। फिर भी परमेश्वर कहता है गिदोन को, नहीं नहीं नहीं, इतना भी काफी, इतना भी बहुत ज्यादा है, ये भी मेरे लिए इतना भी बहुत काफी है। तो एक काम कर, इसमें से और भी कम तुमको कम करना है। तुम एक काम कर, तुम जाके इसको एक नदी में लेके जाओ, तालाब में लेके जाओ, तो वहां पर उनको पानी पिलाओ। पानी पिलाने के समय जो कुत्ते की तरह चपड़ चपड़ करके पानी पीता है, उसको तुम अलग कर, और जो घुटे टेक के पानी पीता है तो उसको अलग कर। तो वहां पर हम देखते हैं कि 300 लोग केवल कुत्ते के समान चपड़ चपड़ करके पानी पीने वाला आदमियों पर, अब इजरायली लोगों पर, उनको गिदोन अलग करता है। बाकी घुटने टेक के पानी पीने जितने भी पानी पिया उन सबको वापस करता है। और वो 300 लोगों को लेकर परमेश्वर कहता है कि अब तू जा, उन मिद्यानियों के साथ में तो क्या करना, लड़ाई करना। लेकिन बड़ी बात क्या है, हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि 12 वचन में ऊपर कहता है, 7 अध्याय का 12 आयत में, मिद्यानी और अमालेकी और पूर्वी लोग तो टिड्डियों के समान तराई में फैले हुए थे। देखिए, ये कम लोग नहीं थे, ये लोग, ये अमालेकी और मिद्यानी लोग टिड्डियों के समान, गिनती के बाहर, अननंबरिंग, है ना, गिनती के बाहर ये लोग पूरी तरह तराई में फैले हुए थे। और दूसरी बात वहां पर कहता है कि और उनके ऊंट समुद्र के तट के बालों के केंद्र के समान गिनती से बाहर थे। और कितनी बड़ी तादाद में दुश्मन खड़ा है वहां पर। लेकिन परमेश्वर का विचार, परमेश्वर का योजना कितना बड़ा है। हाँ? प्रभु दोनों तरफ की बातों को जानता है। प्रभु ये भी जानता है इनको जय तो मैं ही दूंगा, इनको विजय तो मैं ही दूंगा, लेकिन अगर ये इतने नंबर से ज्यादा लोग जाके लड़ाई करके जीत के आएंगे तो ये लोग कहेंगे कि हम अपने ही बल से लड़ाई को जीता करके घमंड करेंगे। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि भले कितना भी तुम्हारा दुश्मन क्यों ना हो, तुम्हारे दुश्मन का ऊंट, उसका हथियार, वो बालू के किनको के समान पूरी तरह क्यों ना, नंबर से बाहर क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर जो कार्य करता है वो अद्भुत काम करता है यार। इसीलिए वहां पर गिदोन को और एक बात कहता है, वहां पर देखिए वचन 7 अध्याय का 10 वचन में, वहां पर ये बात प्रभु को मालूम है। गिदोन जब इन मिद्यानियों का, अमालिकों का नंबर, एक ये सेना को, ये ऊंट को देखेगा, पक्का भी घबराएगा ये भी, क्योंकि भी मनुष्य है, गिदोन है। हाँ, ये भी घबराएगा ही है। इसीलिए प्रभु ने क्या उसको पहले बोला, देखो क्या वचन 10 में, परंतु यदि तू चढ़ाई करते डरता हो तो अपने सेवक पुरा को संग लेकर छावनी के पास जा और सुन वे लोग क्या कहते हैं। हमारा परमेश्वर कितना ज्ञानी है, हमारा परमेश्वर कितना सामर्थ्य है, हमारा परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है प्रियो। और यहाँ पर गिदोन को बोलता है कि अगर तू भी डरता है ना लड़ाई करने के लिए, तो छावनी में जा और अपने दास को खुराक को लेके जा और अपन सुन वे लोग तेरे बारे में और तेरे लोग के बारे में क्या कहते हैं। परमेश्वर यहाँ पर गिदोन के मन के डर को निकालने के लिए, गिदोन के मन के डर को भगाने के लिए परमेश्वर और एक काम करता है, और पूरा का संग जाकर वहां पर सुनता है कि मिद्यानी लोग क्या कहते हैं। वो क्या कहते हैं वहां पर, मिद्यानी लोग वहां पर क्या, उसने सपना देखा, बोलता है एक रोटी लुढ़कते 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 मिद्यान की छावनी में आया और डेरे को टक्कर मारकर पूरा का पूरा गिरा दिया। परमेश्वर गिदोन के आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए, परमेश्वर गिदोन के विश्वास को बढ़ाने के लिए स्वयं परमेश्वर यहाँ पर काम करते हुए उस मिद्यानियों के द्वारा परमेश्वर अपनी महिमा प्रकट कर रहा है। परमेश्वर हमारा इतना सामर्थ्य परमेश्वर है प्रिय। पहली बात यहाँ पर हम सीखते हैं कि हम नंबर में भले कम क्यों ना हो, हमारा परमेश्वर हमारे पक्ष में लड़ाई करता है और उनके सामने कोई बात कठिन और असंभव नहीं है। लेकिन यहाँ पर गिदोन को परमेश्वर 2 काम करने की आज्ञा देता है, और वही काम गिदोन अपने लोगों को भी 2 काम करने को आज्ञा देता है। वहां पर 2 काम क्या है उसको हम पढ़ेंगे। वहां पर हम पढ़ते हैं कि जब 15 वचन के 15 आयत के अंदर, 15 के समझे 16 आयत के अंदर,
तब 7 चैप्टर वर्स 16, जजेस 7 चैप्टर वर्स 16, तब उसने उन 300 पुरुषों के 3 झुंड किए और एक एक पुरुष के हाथ में नरसिंगा, खाली घड़ा और घड़ों के भीतर एक मसाल दिया। 3 बात यहाँ पर करते हैं। पहली बात, उसको उनको सबको 300 को तीनों भाग में कर दिया, उनके हाथ में नरसिंगा दिया, उसके हाथ में एक घड़ा, एक खाली घड़ा दिया और उस खाली घड़ा के अंदर मसाल को डाल के उनको दिया। और क्या कहता है गिदोन, वहां पर कहता है, गिदोन कहता है, फिर मुझे देखो, वचन 17 में 7 चैप्टर वर्स 17, तुम फिर मुझे देखो और वैसा ही करो। सुनो, जब मैं छावनी के छोर पर पहुंचूं तब जैसा मैं करूं तुम भी वैसे ही करना। अर्थात वचन 18 में, जब मैं और मेरे सब संगी नरसिंगा फूके तब तुम छावनी में के चारों ओर नरसिंगा फूकना, ललकारना, यहोवा की और गिदोन की तलवार। यहोवा की तलवार और गिदोन की तलवार, 2 बात यहाँ पर कहता है। केवल यहोवा का तलवार नहीं, गिदोन का भी तलवार है। केवल गिदोन का नहीं, यहोवा की तलवार, दोनों को तुमको कहना है। हाँ, हम और हमारे जीवन में यहाँ इस पाठ को हम सीखते हैं। पहली बात, यहाँ पर गिदोन आज्ञा देता है, जैसे तुम लड़ाई के मैं तुमको आज्ञा दूंगा, तुम पहली बात तुमको करना है, घड़ा को फोड़ना है। पहली बात, वचन 20 में, वचन 19 में हम यहाँ पर देखते हैं, वचन 20 में, नहीं 19 में, और 100 पुरुष समेत, 20 लास्ट पार्ट में कहता है, 100 पुरुष समेत छोड़ गया और नरसिंगों को फूंक दिया और अपने अपने हाथों से घड़ों को तोड़ दिया। यहाँ पर 3 काम करने को पहला बोलता है। पहला बोलता है कि तुम जब उस लड़ाई करने के लिए तुम वहां पर जाओ, पहली बात तुमको उस घड़ा को फोड़ना है, क्योंकि घड़ा के अंदर मसाल है। और दूसरी बात, जब तुमको मैं बोलूंगा तुमको नरसिंगा फूकना है, और नरसिंग इतना फूकना है कि जोर से फूकना है। और तीसरी बात, तुमको कहना है कि यहोवा की और गिदोन की तलवार, केवल यहोवा का तलवार नहीं, केवल गिदोन का तलवार नहीं, दोनों का तलवार, गिदोन का भी तलवार, यहोवा की भी तलवार। तो ये 3 बातों से हम 3 बात हम सीखते हैं यहाँ पर। पहली बात, घड़े को फोड़ना है, पीचर को फोड़ना है। पहली बात, हमारा और आपके जीवन के अंदर जो मसाल हमारे घड़े के अंदर है, उसको लोगों को दिखाना है। उसको हमारा ज्योति, हम ज्योति के संतान है, हम उद्धार का मसाल हमारे हाथ में दिया हुआ है। जब तक हम घड़े को नहीं फोड़ेंगे, घड़ा को हम नहीं तोड़ के नहीं फेंकेंगे, तब तक मसाल लोगों को नहीं दिखेगा। पहला पाठ हमारे जीवन में, हमारे घड़े को फोड़ना है, हमें नम्र बनना है, हमें दीन बनना है। हमें हमारे जीवन में हमारे प्रभु ने जो ज्योति हमको दिया हुआ है, प्रभु ने हमको ज्योति बनाया है। हमारा लाइट हाउस, हमारा लाइट है, हमारा ज्योति है, लोगों के बीच में चमकना है। जब तक हम घड़े को नहीं फोड़ेंगे, आज ऐसे हमारे जीवन में समस्या क्यों है? क्योंकि हम आज अपने घड़े को फोड़ा नहीं हम लोग। हमारा जो लाइट है, हमारा जो ज्योति है, वो छिपा हुआ है, लोगों में प्रकट नहीं है। इसीलिए आज हमारा जीवन हरा हुआ जीवन है। हमारा जीवन में परमेश्वर काम नहीं कर रहा है, क्योंकि हमारा ज्योति छिपा हुआ है, घड़ा टूटा नहीं है। तो पहली बात, हमारे घड़े को तोड़ना है, नम्र बनते हुए, दीन बनते हुए, हमारा जो ज्योति है उसको लोगों के बीच में चमकना है। हमारा भले काम जो है लोगों के बीच में चमकना है। मत्ती में कहता है प्रभु यीशु मसीह कि तुम्हारा ज्योति लोगों के बीच में चमके, तुम्हारा भले काम करते हुए लोग देखे। और जब तक हम अपने घड़े को नहीं तोड़ेंगे, हमारे घड़े को नहीं फेंकेंगे, तो इसका मतलब क्या है कि मैंने मेरे जो ज्योति है और मैं छिपाया हूं। जब मैं घड़े को तोड़ता हूं, घड़े को तोड़ने के बाद जब मशाल को दिखता है, तो सामने वाले लोग कहते हैं कि नहीं, ये ज्योति के संतान है, ये लोग प्रभु यीशु मसीह के पास में था, प्रभु यीशु मसीह के साथ में था। चेलों के बारे में हम पढ़ते हैं नए नियम के अंदर, जब प्रेरितों के काम में, जब 12-11 प्रेरितों ने बड़ा बड़ा काम किया, लोगों के अचंभे को लोगों को हो गया, और लोगों ने कहा कि कौन लोग हैं ये? और लोगों ने ऊपर लिखा प्रेरित घर में, लोगों ने जाना, लोगों ने पहचाना कि ये प्रभु यीशु मसीह के साथ में था। तो हमारा घड़े को तोड़ना मतलब है हमारा ज्योति को दिखाना। ज्योति, जब लोग हमारे ज्योति को देखेंगे, भले काम को देखेंगे, हमारे काम को देखेंगे, हमारे
जीवन को प्रकट करेंगे तो लोग ये जानेंगे कि ये प्रभु यीशु मसीह के बच्चे हैं, ये प्रभु यीशु मसीह इनके साथ में है। पहली बात है, हमारे घड़े को तोड़ना है और ज्योति को लोगों के बीच में चमकाना है। दूसरी बात हम यहाँ पर पाते हैं कि ट्रम्पेट को, है ना, ट्रम्पेट को क्या करना है, फूकना है। जब ट्रम्पेट को फूकने का मतलब क्या है, प्रोक्लेमिंग द क्राइस्ट क्रूसिफाइड। ट्रम्पेट का फूकने का मतलब है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह की उस कैलवरी क्रूस में बलिदान के बारे में, कैलवरी क्रूस में उस विजय की बात के बारे में, कैलवरी क्रूस की उस परमेश्वर की सामर्थ्य के बारे में हमें लोगों को क्या करना है, प्रोक्लेम करना है, लोगों को प्रकट करना है, लोगों को बताना है। ट्रम्पेटिंग मतलब क्या है, हमारा टेस्टिमनी, हमारा गवाही। और दूसरी बात है, ये ट्रम्पेट हमको कहाँ फूकना है, कान के पास में फूकना है, कान के पास में। इसका मतलब क्या है, लोगों को सुनने के हिसाब से, लोगों को सुनने के हिसाब से हमको ट्रम्पेट फूकना है। मतलब क्या है, लोग सुन सके, लोग जान सके प्रभु यीशु मसीह के उस क्रूस के काम को, प्रभु यीशु मसीह की उस क्रूस की महान कार्य को, प्रभु यीशु मसीह की क्रूस की बलिदान के काम को, सारे संसार के लोगों के उद्धार के काम को हमें क्या करना है, फूकना है। यही आज, जैसा इजराइलियों ने उस समय में किया, यही आज काम हमको हमारे जीवन में, आज वर्तमान संसार के अंदर जहां पर हम रहते हैं, हम जिस मंडली में हम संगति करते हैं प्रियो, हमारा काम है, हमारा काम है हमारा ज्योति को लोगों के बीच में चमकना है। जहां पर मैं रहता हूं वहां पर क्या मेरा ज्योति चमकता है? मेरा पड़ोसी के सामने, मेरे अपनों के सामने, विश्वासियों के सामने मुझे मेरे ज्योति को चमकाना है। दूसरा, मेरा ट्रम्पेट को हमको फूकना है। कहाँ फूकना है? लोगों को सुनने के कान के पास फूकना है, लोग ताकि सुने ये प्रभु यीशु मसीह की क्रूस की महान काम को, बलिदान के काम को, शत्रु पे प्रभु ने क्रूस पे हराया है, ऐसे एक काम को, गॉस्पेल को हमको क्या करना है, प्रचार करना है। और तीसरा काम क्या बोला है गिदोन ने? यहोवा की तलवार और गिदोन की तलवार। केवल यहोवा की तलवार हमको नहीं कहना है, परमेश्वर तो वो सामर्थ्य परमेश्वर, वो कुछ भी कर सकता है, वो खुद अकेला करता है। क्योंकि हम देखते हैं पुराने नियम के अंदर जितने भी लड़ाई लड़ाई गई इस्राएलियों ने, वो सब के सब लड़ाई परमेश्वर नहीं जीता है। तो परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, मगर दूसरा गिदोन की तलवार हमको क्यों बोलना है? इसलिए बोलना है कि हमको व्यर्थ आइडियल हमको नहीं रहना है, हमें प्रभु के साथ में काम करना है। हमें प्रभु के साथ साथ में काम करते हुए अगर हम केवल यहोवा की तलवार ही कहेंगे तो क्या होता है कि हम व्यर्थ बैठेंगे, हम लोग का कुछ काम, हम आलसी लोग हैं। ऐसा नहीं, हमें गिदोन की तलवार का मतलब क्या है, प्रभु के साथ साथ में हमको आपको काम करना है। प्रभु तो करता है काम, महान काम करता है, लेकिन उनके साथ में हमको भी क्या करना है, काम करना है। यहोवा की तलवार और गिदोन की तलवार। तो दूसरी बात है प्रियो, यदि मैं कहता हूं कि यहोवा की तलवार अगर मैं कहता हूं, गिदोन की तलवार नहीं कहता हूं, तो कहीं ना कहीं मैं आलसी हूं, कहीं ना कहीं मैं क्या करता हूं, आलसी के मारे उस काम में मैं भाग नहीं ले रहा हूं। अगर मैं कहता हूं कि केवल गिदोन की तलवार अगर मैं कहता हूं, तो कहीं ना कहीं मैं शरीर पर, अपना फ्लेश पर भरोसा करते हुए अपने बल पर लड़ाई को जीतने की कोशिश करता हूं मैं। इसलिए दोनों बात कहना है, यहोवा की तलवार और गिदोन की तलवार। तो ये तीन बातें आज वर्तमान संसार में, हम जिस संसार, हमारा भाई ने प्रार्थना किया, ये आने वाले दिन और भी भयंकर आने वाला है। चुनौतियां बहुत हमारे सामने है। आपने देखे होंगे आज मौसम का बदलावट किस तरह बदल रहा है। आज हम देखते हैं कि मनुष्य के सबके सब मनुष्य स्वार्थी हो रहा है, सबके सब मनुष्य घमंडी अहंकार हो रहा है। आने वाला दिन और भी भयंकर हमारे लिए आने वाला है प्रिय भाई। ऐसे दिनों के अंदर हमारे जीवन में हमको तीन काम करना है। पहला, हमारा ज्योति को चमकना है। दूसरा, हमारे ट्रम्पेट को तैयार रखना है फूकने के लिए और फूकते रहना है। और तीसरा, यहोवा की तलवार, गिदोन की तलवार। जब इन तीन काम को हम करते जाएंगे तो प्रियो, हमारा जीवन में परमेश्वर हमको निश्चय सहायता करेगा, हमारे प्रार्थना को सुनेगा और हमारे आत्मिक कल्याण की यात्रा के अंदर परमेश्वर हमको ऊंचे पर उठाते हुए हमें जय का जीवन में, जय का उत्सव में हमें हमेशा लेके चलेगा। प्रभु हमको सहायता करे इन दिनों में ऐसे काम को करते हुए, हम प्रभु की सेवा करते हुए आगे बढ़ने के प्रभु हम सबको सहायता करें। Praise the Lord.
आइए हम प्रार्थना शुरू करेंगे। गिडियन के जीवन के ऊपर जो हमें परमेश्वर ने पाठ सिखाया है कि कैसे हम 32,000 लोग 32,000 पीपल आखिर सिर्फ 300 लोग बन गए, और परमेश्वर हमारा पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, भूतकाल, अभी का काल और भविष्यकाल सब जानने वाला परमेश्वर है। और जो लोग डर डर के साथ थे और जो कुड़कुड़ा जो पीछे हो जाते थे, those who were fearful and those who were trembling, उनको घर जाने को बोला। तो 32,000 लोग में से 22,000 22,000 लोग घर चले गए, और बाकी 10,000 में से भी सिर्फ 300 लोग जो पानी के ऊपर अपना हाथ मुंह तक पानी लेके हाथ मुंह तक पानी पीते थे, उन लोग तैयार थे। बाकी लोग 9,700 लोग को वापस भेज दिया। तो परमेश्वर के कार्य में उस डर के समय में परमेश्वर ने बोला गिडियोन को, आप अकेला जाओ उस मिदियानी और अमलेकी के कैंप में। अगर आपको डर लगता है तो आपके सेवक पुरा को आप लेके जाओ, मगर आप कुछ करना नहीं है, आप सिर्फ सुनना चाहिए कि उन लोग क्या कह रहे हैं। तो हमें मालूम है एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को अपने स्वप्न के बारे में बोल रहा था। तो यद्यपि हम माइनॉरिटी है, हम सिर्फ 300 लोग हैं, मगर परमेश्वर के साथ हम तो मेजॉरिटी हो जाते हैं। और जो 3 आत्मिक विषय के बारे में परमेश्वर ने हमें सिखाया है, एक तो हमारी मशाल को तोड़ना है, मतलब हमारी नम्रता, दीनता, उसके कारण उस ज्योति दिखना चाहिए। दूसरा, नरसिंगे ब्लो द ट्रम्पेट, मतलब परमेश्वर की वचन, परमेश्वर की विजय, कलवरी क्रूज के जो विजय के बारे में हमें प्रचार करना है जोर जोर से। और तीसरा, द स्वॉर्ड ऑफ गॉड एंड गिडियन, परमेश्वर हमारे साथ सहकर्मी के साथ हम पार्टनरशिप करना चाहते हैं, नहीं तो हम आलसी हो जाएंगे और आइडल हो जाएंगे, लेजी एंड आइडल। तो इस 3 आत्मिक विषय के बारे में हम मन में रखते हुए प्रार्थना में जाएंगे। आइए प्रार्थना शुरू करते हैं। परमेश्वर हमें सहायता करे। आत्मिक विषय के लिए ज्यादा प्रार्थना कीजिए, शारीरिक विषय के लिए बाद में करेंगे। अगर मैं 5 मिनट प्रार्थना करता हूँ तो 4 मिनट सिर्फ आत्मिक विषय के लिए और 1 मिनट शारीरिक विषय के लिए। परमेश्वर हमारी सब जरूरतें जानता है और हमारी सब कमी गट्टी जानता है, हमारी दर्द, हमारी बेचैन सब जानने वाला परमेश्वर। तो पहले आत्मिक विषय के लिए प्रार्थना करेंगे। हमें बहुत खबर मिल रहा है मणिपुर के बारे में कि बहुत लोग उधर सताए जा रहे हैं, और एक बड़ा कम्युनिटी है मेडे कम्युनिटी, और उस कम्युनिटी ट्राइबल्स के खिलाफ काम कर रही है। और कल शाम को किसी ने ब्रदर सीवी जॉन ने एक मैसेज डाला है कि 45 चर्च ग्रुप से जो अटैक हुए हैं और डर और भय में हैं उन लोग। और आज सुबह मुझे खबर मिला कि आर्मी भी वहां पोस्टिंग होएगी मणिपुर में। तो परमेश्वर मणिपुर में सब चर्चेस के लिए प्रार्थना कीजिए, विश्वासी लोग के लिए प्रार्थना करें। और उत्तर भारत, दक्षिण भारत कई राज्यों में जहाँ परसिक्यूशन के बारे में हमें खबर मिल रही है, उड़ीसा, झारखंड, उत्तराखंड और कर्नाटका के इलेक्शंस के लिए प्रार्थना कीजिए, जो अगले वेडनेसडे 10 मई में शुरू होने वाली है। प्रार्थना कीजिए जो क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस जो परमेश्वर के काम में लवलीन है, इमैनुअल हॉस्पिटल, बैतनी हॉस्पिटल, माता हॉस्पिटल, बैप्टिस्ट हॉस्पिटल, जीवन सहारा केंद्र और साल्वेशन आर्मी, गिडियंस इंटरनेशनल, महाराष्ट्र विलेज मिनिस्ट्रीज, ट्रांसवर्ल्ड रेडियो, ऐसा बहुत लंबी लिस्ट है। जितना आपको याद है उस सब क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए प्रार्थना कीजिए जो परमेश्वर के लोगों की सेवा में है और परमेश्वर के प्रचार कर रहे हैं। फिर तीसरी बात, यूनिवर्सल चर्च बम्बई के परिचित कलीसिया और बोरविली और पालघर के खास के लिए प्रार्थना कीजिए।
चौथी बात, इजराइल, लेबनान, जॉर्डन, सीरिया, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, ईरान और इराक, इन सब कंट्रीज के लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि परमेश्वर वचन लिखा है, प्रे फॉर द पीस ऑफ जेरूसलेम। तो इजराइल की शांति के लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए। तो 4 विषय हमने बताया, अभी सब आत्मिक विषय बताया है। इसके बाद जो शारीरिक चीज है वो सब हम जानते हैं। अ, परमेश्वर हमें सहायता करे आत्मिक विषय के लिए ज्यादा प्रार्थना करके, शारीरिक विषय के लिए भी हम थोड़ा समय बिताएंगे। आइए हम प्रार्थना शुरू करेंगे। परमेश्वर हमें